एक समय की बात है। एक घर में महेश, मीना और उनकी बेटी पिंकी रहते थे। पिंकी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। महेश और मीना पिंकी को बहुत ही प्यार करते थे। पिंकी जो भी मांगती वो हमेशा उसे लेकर देते थे। एक दिन की बात है, जब पिंकी अपने मम्मी पापा के साथ गांव जाती है तो वो वहाँ की हरियाली देखकर बहुत खुश होती है। वहाँ की चहल पहल पिंकी को भा जाती है। अरे वाह माँ, ये गांव तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटी, बहुत सुंदर है। तुम्हारे दादा दादी यहीं रहते हैं। दादी तो अब नहीं रही, पर दादाजी अभी भी हमारे गांव वाले घर में ही रहते हैं, तुम्हारे चाचा चाची के साथ। हाँ, और तुम इसी गांव में पैदा हुई हो। तुम्हारे दादा दादी तो तुम पर जान छिड़कते थे। दादी तो बस पूछो ही मत कि तुमको कितना लाड करती थी। क्यों पापा? क्योंकि मेरी नौकरी तो शहर में थी ना बेटी, तो हमें शहर वापस आना पड़ा और दादा दादी को यही गांव पसंद था, तो वो यहीं रह गए तुम्हारे चाचा चाची के पास। चलो ना पापा, जल्दी जल्दी चलो, मुझे दादी से और चाचा चाची से जल्दी से मिलना है। पिंकी वो घर देखकर बड़ी खुश हो जाती है। इतना बड़ा आंगन और उसमें एक बड़ा सा पेड़, चारों तरफ खुला खुला और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अरे वाह बाबूजी, हमारा घर तो बहुत ही सुंदर है। काश हम इसी घर में रहते। अब हम हर साल तुम्हारी स्कूल की छुट्टियों में यहाँ आया करेंगे। अभी तो बस तुम्हारे पापा की नौकरी ऐसी रही कि चाह कर भी कभी आना नहीं हो पाया। हाँ पापा, प्लीज आप हर साल मुझे यहाँ लेकर आया करना ना। पिंकी सब देखकर खुश हो ही रही थी कि इतने में घर के अंदर से उसके दादा और चाचा चाची आ जाते हैं। आ गई मेरी गुड़िया रानी, कितनी बड़ी हो गई है। छोटी सी थी जब आखिरी बार तुझे देखा था। दादाजी, मैं तो कितनी बड़ी हो गई हूँ, देखो मैं तो अब स्कूल भी जाती हूँ। चलो बेटा पिंकी, घर के अंदर चलो, मैंने तुम सबके लिए बड़ी अच्छी अच्छी खाने की चीजें बनाई हैं। अरे वाह, सच्ची? पिंकी और बाकी सब लोग अंदर जाते हैं। घर में चहल पहल सी हो जाती है। पिंकी के आने से पूरे घर का माहौल ही बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे सोने से घर में जान पड़ गई हो। आप सब लोग आए, बहुत अच्छा लग रहा है। पिंकी ने तो घर में जान ही डाल दी। हमारे तो कोई बच्चा नहीं है, तो बस घर सूना सूना सा ही लगता है। आज घर में असल रौनक लग रही है। घर में हंसी खुशी का माहौल होता है। सब बैठकर साथ खाना खाते हैं। उसके बाद महेश और मीनू थोड़ा आराम करने लगते हैं, पर पिंकी को तो पूरा गांव देखना होता है। मुझे पूरा गांव देखना है, मुझे नहीं करना आराम। चाची अब चलो ना मेरे साथ, मुझे गांव घुमा दो। ठीक है मेरी रानी बेटी, मैं चलती हूँ। पिंकी अपनी चाची के साथ बाहर आंगन में जाती है तो उसकी नजर आंगन में पड़ी एक चीज जामुन पर पड़ती है। पिंकी उसको उठाती है और देखने लगती है। ये क्या है चाची? अरे बेटी, ये जामुन है। ये पेड़ देख रही हो ना, ये पेड़ तुम्हारी दादी ने लगाया था जिस दिन तुम पैदा हुई थी। तब से देखो अब तक ये कितना बड़ा हो गया, पर आज पहली बार इसमें से कोई पकी जामुन गिरी है। जामुन? ये क्या होता है? अरे तुमको जामुन नहीं पता? शायद शहर में तुमने ना देखी हो। जामुन एक फल होता है, तुम खाकर देखो इसे, तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। पिंकी जामुन खाकर देखती है तो उसे वो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। वाह चाची, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है, मुझे और खाना है। हाँ बेटी, ये तो होते ही स्वादिष्ट है। अच्छा तुम जामुन खाओ, मैं कुछ काम कर लेती हूँ, पर तुम कहीं बाहर अकेले मत जाना। ठीक है चाची। पिंकी वही जामुन के पेड़ के आसपास घूमती रहती है। वो पेड़ पर लगे जामुनों को बड़े ही ध्यान से देख रही होती है। उसको लगता है कि कोई जामुन अपने आप गिरेगा तो वो उसे खा लेगी, पर काफी देर हो जाती है, एक भी जामुन नीचे नहीं गिरता। क्या दादी, आपने कैसा पेड़ लगाया मेरे लिए जिसमें से एक भी जामुन नहीं खा पा रही? काश आप होती तो मैं ढेर सारे जामुन खा रही होती। बस पिंकी के इतना कहने भर की देरी थी कि पिंकी के सर पर एक मोटा सा जामुन आकर गिरता है। पिंकी पहले ऊपर देखती है, फिर नीचे। उसी सामने एक मोटा सा जामुन दिखता है, जिसे देखकर वो बड़ी खुश हो जाती है। वो झट से उस जामुन को उठाकर खाने लगती है। आहा, ये कितना मीठा और स्वादिष्ट है, मजा आ गया इसे खाकर तो। पिंकी नीचे जामुन के स्वाद ले रही होती है और ऊपर जामुन के पेड़ पर चुड़ैल उस पिंकी को जामुन खाते देख बहुत खुश हो रही होती है। अरे मेरी नन्ही गुड़िया, देखो तो कैसे जामुन खा रही है। मैं तो कब से इंतजार में यहाँ इस पेड़ पर बैठी थी कि तू एक दिन जरूर आएगी और मैं तुझे इस पेड़ के जामुन खिलाऊंगी। अरे तेरे इंतजार में राह देखते देखते तेरी दादी इस दुनिया से ही चली गई, पर तुझे जी भरकर प्यार नहीं कर पाई। पर कोई नहीं,
अब तू आ गई है ना, मैं तुझे जी भर कर देखूंगी और खूब जामुन खिलाऊंगी। पिंकी का जामुन खत्म हो जाता है और वो फिर उदास हो जाती है, पर इस बार वो घर के अंदर चली जाती है। पेड़ पर बैठी चुड़ैल, जो असल में उसकी मरी हुई दादी होती हैं, उसे पिंकी का वहाँ से जाना अच्छा नहीं लगता। अरे ये तो अंदर चली गई, अब मैं इसे बाहर कैसे बुलाऊं? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं? सोचना पड़ेगा। पिंकी घर के अंदर चली जाती है और